पहले बोला सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पी का घर में देखो, हाँ पी का नीचे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और साइड में बोला ये ए, मतलब इसको निकालना होगा। मतलब पी सिचुएशन का सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना होगा। क्यू का सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 50 रुपीज, आर का सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 20 रुपीज, एस का सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया, साइड में बोला जो जी, टी का सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया 30 रुपीज। ठीक है, अच्छा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी 5 सिचुएशन था। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, तो पी का सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकलने दिया, क्यू का दे दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 रुपीज, आर का दे दिया 20 रुपीज, एस का सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा, नंबर दिया जी, और टी का सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 रुपीज दे दिया। नेक्स्ट बोला वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। मैं इसका बारे में थोड़ा समझा दूंगा। वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, पी का नीचे बोल दिया 60, क्यू का मतलब क्वेश्चन मार्क दिया, साइड में बोला सी, मतलब इसको निकालना होगा। आर का नीचे दिया हुआ है 75, एस का नीचे दिया हुआ है ऑल्सो 75, टी का मतलब नहीं दिया, निकालना होगा। क्वेश्चन मार्क दिया और इसको नंबर दिया गया आई। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, पी का नीचे 10,000, क्यू का नीचे 4,000, आर का पूछा, नंबर दिया ई, एस का 6,000 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टी का 5,000 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कंट्रीब्यूशन बोल दिया, पी का 20,000, क्यू का 80,000, आर का पूछा, क्वेश्चन मार्क दिया, साइड में लिखा एफ, एस का 25,000 और टी का 50,000 रुपीज। तो कंट्रीब्यूशन दे दिया। फिक्स कॉस्ट पी का 12,000, क्यू का नीचे मतलब क्यू का पूछा, क्वेश्चन मार्क दिया, साइड में बोला जे डी, आर का 1,20,000 रुपीज, एस का 10,000 रुपीज और टी का निकालने दिया तो जे, मतलब साइड में लिखा हुआ है जे। तो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस भी दिया हुआ है। तो पी का पूछा, क्वेश्चन मार्क दिया बी, तो क्यू का 20,000 प्रॉफिट बोल दिया, आर का 30,000 प्रॉफिट बोल दिया, एस का पूछा, साइड में नाम लिखा एच, मतलब निकालना होगा, और टी का 15,000 रुपीज। बस ये है सम। तो फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो जो आइटम पूछा हम लोगों को निकालना होगा। ए वाला सम्स अगर मैं कर दूंगा तो मैं उम्मीद करेंगे कि अच्छा से मतलब सीवीपी एनालिसिस का सम मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बात और इसको बात और एक सम्स कर दूंगा। आज अगर पॉसिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट दिन जरूर कर देंगे। तो मतलब अच्छा तरीका से सीवीपी एनालिसिस का सम तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, अच्छा तो ये जो निकालने दिया तो वही सीक्वेंस, मतलब पहले ए को निकालेंगे, उसको बाद बी को निकालेंगे, उसको बाद सी, उसको बाद डी, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने दिया पी का। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसका तो फॉर्मूला देने का जरूरत नहीं। टोटल सेल को नंबर ऑफ यूनिट सेल से अगर डिवाइड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा ए पार्ट में, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे हम लोग निकल पाता है ना, टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट सेल्स से डिवाइड कर देने से सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। तो टोटल सेल, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है 10,000, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 10,000, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 20,000। अच्छा, और प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस कुछ दिया नहीं। तो देखो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या है, जो कंट्रीब्यूशन
से फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालता है, प्रॉफिट निकालता है। ये तो मैंने उसी दिन बताया था। तो मतलब कंट्रीब्यूशन को हम लोग निकाल सकते हैं, जो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मुझे क्या निकालना होगा ना, टोटल सेल्स को निकालना होगा, टोटल सेल्स को निकालना होगा। टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट सेल्स से डिवाइड कर देने से मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। तो कोशिश करते हैं जो कैसे टोटल सेल्स को हम लोग निकाल पाएंगे, टोटल सेल्स को निकाल पाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन बोल दिया, कंट्रीब्यूशन बोल दिया। देखो एक बात मैं इधर मतलब बता दूंगा, जे सेल्स अच्छा से इसको समझने के लिए कोशिश करो। जे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये तो सबको पता है, मैं बोल दिया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जे सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट को मिला के सेल्स निकल जाता है। सेल्स का दो पार्ट है, एक कंट्रीब्यूशन और एक तो वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन को साथ वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके सेल्स निकल जाता है। अगर कंट्रीब्यूशन परसेंटेज 60% होगा तो हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज टू सेल्स 40% होगा। मैं क्या बोला, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स परसेंटेज अगर 60% होगा तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का परसेंटेज मतलब ऑब्वियसली 40% होगा। और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स परसेंटेज 75% अगर होगा तो आप बंद करके बोल सकते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 25% होगा, मतलब रिवर्स होगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट मिला के सेल्स बनता है। सेल्स तो टोटल 100, इसमें कंट्रीब्यूशन पोर्शन अगर 30 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट 70 होगा। इसमें कंट्रीब्यूशन अगर 80% होगा तो वेरिएबल कॉस्ट 20% होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इसका जो परसेंटेज होता है इसको तो हम लोग पीवी रेशियो कहते हैं, ठीक ना। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इसका जो परसेंटेज होता है इसको तो हम लोग पीवी रेशियो कहते हैं। तो हमको क्या निकालना होगा ना, टोटल सेल। तो टोटल सेल कैसे निकाल पाएंगे ना, एक टोटल कंट्रीब्यूशन को, टोटल कंट्रीब्यूशन इसको अगर पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो टोटल सेल्स निकल जाएगा, टोटल सेल्स। ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा। तो देखो वो लोग वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस दे दिया। वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस पी का नीचे दिया हुआ है 60%। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसे परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस अगर 60% होगा तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स जरूर 40% होगा, मतलब पीवी रेशियो 40% होगा। तो इसको इधर लिखना होगा जे एज वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 60%, सो पीवी रेशियो विल बी 40%। ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ लेकिन तुम लोग जरूर लिख के रखोगे जे एज वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंटेज कितना दिया हुआ है 60%, सो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स परसेंटेज 40%। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स परसेंटेज मतलब पीवी रेशियो, सो पीवी रेशियो 40%, पीवी रेशियो 40%। डायरेक्टली वो लोग नहीं बोला, वो लोग क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो बोल दिया। तो मैं पहले समझा दिया जे कंट्रीब्यूशन को साथ वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देने से मतलब सेल्स निकल जाता है, ठीक ना। तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो अगर 70% होगा तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जरूर 30% होगा। तो इधर वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो बोल दिया 60%, तो जरूर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40% होगा। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब कि पीवी रेशियो। ठीक है, अब
टोटल कंट्रीब्यूशन को निकालना होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके टोटल कंट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट बोल दिया देखो 12,000 रुपीज, लेकिन प्रॉफिट और लॉस ये तो नहीं बोला। अच्छा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 20,000 बोल दिया, टोटल कंट्रीब्यूशन 20,000, तो हो गया, टोटल सेल्स तो निकल जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना दिया, टोटल कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपीज बोला, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 0.40 मतलब 40%। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 40%, कितना होता है 20,000 मतलब डिवाइडेड बाय 40%, तो कितना होगा 20,000 into 100 by 40, यही तो 5,000 मतलब 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज निकल गया हमारा टोटल, क्या बोला, टोटल सेल्स 50,000 रुपीज निकल गया टोटल सेल्स। 20,000 बाई 40% मतलब 20,000 बाई 40% मतलब 50,000 रुपीज, तो टोटल सेल्स निकल गया। हम लोगों को सेल्स यूनिट को पूछा था, सेल्स पर यूनिट पूछा था, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो दे दिया। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना बोला, ये 10,000। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो फर्स्ट पार्ट में पूछा था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एसपी पर यूनिट, एसपी पर यूनिट, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट सेल्स से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल सेल्स निकल गया 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है 10,000, तो डिवाइडेड बाय 10,000 मतलब ₹5। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मुझे पूछा था फर्स्ट पार्ट में, मतलब ए पार्ट में, तो ए पार्ट हमारा ए पोर्शन हो गया, मतलब फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो था वो हो गया। ए पार्ट में पूछा था जे सेलिंग प्राइस पर यूनिट पी का, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में क्या पूछा, प्रॉफिट और लॉस, पी का प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, तो प्रॉफिट और लॉस मतलब कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देने से प्रॉफिट मिल जाता है। तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन देखो दे दिया, कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपीज दे दिया, और फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल दिया 12,000। तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट मतलब प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस को निकालने दिया, तो बी प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ए पार्ट में बोल दिया, टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 20,000 और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 12,000 रुपीज, तो 20,000 माइनस 12,000 मतलब ₹8,000। बस पी का जो दो पार्ट फिलअप करने दिया था हो गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा था ए पार्ट में, और बी पार्ट में प्रॉफिट और लॉस पूछा था। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल गया ₹5 और प्रॉफिट निकल गया 8,000 रुपीज, ठीक है। तो तुम लोग तो जरूर इसको देख देख के तो नोट डाउन करोगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अदरवाइज तो कवर नहीं होगा, पूरा सम बड़ा सम है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, मतलब फर्स्ट पी का फर्स्ट पार्ट में पूछा था जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट को निकालो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल गया ₹5, और दूसरा पार्ट जो पूछा था पी का प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस निकल गया, प्रॉफिट निकाला 8,000, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, पी का जो दोनों सिचुएशन, तो जो दोनों मैंने फिल इन द ब्लैंक्स था वो तो हो गया, फिलअप कर लिया। ये सबको मैं मिटा देता हूँ, फिर से लिखेंगे।
अच्छा, इसको मैं रख दिया, काम पे आएगा बाद में, ठीक है। आप देखो क्यू सिचुएशन, पी का दो सिचुएशन जो निकालने दिया था हो गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और प्रॉफिट और लॉस। क्यू का क्या पूछा, क्यू का वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस पूछा, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोल दिया 50 रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोल दिया, जो पी का बारे में हम लोग निकाला, क्यू का सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इसको पूछा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दे दिया, टोटल कंट्रीब्यूशन दे दिया 80,000 रुपीज, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 4,000, फिक्स कॉस्ट को निकालने दिया, और प्रॉफिट और लॉस मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 रुपीज। तो फर्स्ट क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, मैं अभी समझा दिया था जे पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दोनों उल्टा होता है, अगर पीवी रेशियो 75% तो वेरिएबल कॉस्ट 25% होगा। मैं इसीलिए समझाया था जे सेल्स इज इक्वल टू क्या बोला था, जो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट मिला के पीवी रेशियो बनता है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसे परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकालने दिया, तो यहाँ पे पीवी रेशियो को पहले निकाल के पहले निकालेंगे, जो पीवी रेशियो देखो वो टोटल कंट्रीब्यूशन दे दिया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दे दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया, तो टोटल सेल्स जरूर निकल जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बोल दिया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 4,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोल दिया 50, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर इंटू कर देंगे तो टोटल सेल्स निकल जाएगा, और टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स करके इंटू 100 करके पीवी रेशियो निकल जाएगा, पीवी रेशियो निकल जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज जरूर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल सेल्स को निकालता हूँ, मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दे दिया 4,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹50। फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं, जितना यूनिट सेल हुआ उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इंटू कर देने से टोटल सेल्स निकल जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूँ, एक पी सिचुएशन का हो गया, एक क्यू सिचुएशन का जो दो अननोन चीज, तो अननोन आइटम निकालने दिया उसको मैं निकाल रहा हूँ। तो क्या बोले थे, टोटल सेल्स क्यू पार्ट हो रहा है, पी हो गया था ये क्यू पार्ट, तो टोटल सेल्स क्या बोला, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से इंटू कर देंगे। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्यू का 4,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹50, मतलब 4,000 इंटू 50, 4,000 इंटू 50, 4,000 इंटू 50, 4,000 इंटू 50, अच्छा, मतलब 2 लाख रुपीस 2 लाख, 4,000 इंटू 50 मतलब ₹2 लाख, टोटल सेल निकल गया। टोटल कंट्रीब्यूशन दे दिया 80,000, तो पहले पीवी रेशियो निकल जाएगा, तो पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या ना, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। तो टोटल कंट्रीब्यूशन दे दिया 80,000 रुपीस, तो 80,000 बाय टोटल सेल्स निकाल के रखा 2 लाख इंटू 100 मतलब 40%, पीवी रेशियो निकाल गया 40%। तो लोग पूछा था सी पार्ट में, क्या पूछा था, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो पीवी रेशियो अगर 40% तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल जरूर 60%, सो VC परसेंटेज ऑन सेल्स पहले 60%, 60% एज पीवी रेशियो 40%, सो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 60% हो गया, तो मैं पहले ही बोल दिया था। तो सी पोर्शन हो गया, मतलब सी पार्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे परसेंटेज ऑफ सेल निकालने दिया था क्यू का। अच्छा, अब क्या पूछा ना,
फिक्स कॉस्ट को पूछा। क्यू का जो दूसरा जो माने अननोन आइटम है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट को पूछा। तो यहां से तो फिक्स कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, जो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट को अगर उधर लेके जाएगा, प्रॉफिट को अगर इधर लेके आएगा, मतलब कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ठीक ना। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो मैं इधर लिखता हूं जे डी, जे फिक्स कॉस्ट निकालने दिया, ये कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट निकाल दिया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन है 80,000 रुपीज, तो दिया रहा था टोटल कंट्रीब्यूशन 80,000 रुपीज, और प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 रुपीज, ठीक है। तो 80,000 माइनस 20,000, तो रुपीज 60,000। तो सी डी दोनों पार्ट था क्यू का, निकाल दिया। क्यू का वेरिएबल कॉस्ट ऐसे परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकालने दिया था, हो गया 40%, और फिक्स कॉस्ट को निकालने दिया था 60,000 निकाल दिया, बस क्यू पोर्शन हो गया। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तुम लोग इसको नोट डाउन करोगे, बार बार देख के नोट डाउन करके रखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या पूछा ना, आर का क्या क्या पूछा। आर का सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 20 रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस बोल दिया 75, मतलब पीवी रेशियो 25%, ठीक है। आर का सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस 75, मतलब पीवी रेशियो 25%। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालने दिया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकल जाएगा, ठीक ना। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, इसको निकालने दिया। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये था हमारा ई, ABCD हो गया। तो ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं, टोटल तो भी मैं लिख देता हूँ। टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया 20 रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोल दिया 20 रुपीज, तो मुझे टोटल सेल्स को निकालना होगा, मुझे टोटल सेल्स को निकालना होगा। तो सबसे पहले पीवी रेशियो को मैं लिखेंगे, जो पीवी रेशियो ऑब्वियसली 25%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऐसे परसेंटेज ऑफ सेल बोल दिया 75%, तो पीवी रेशियो 25%। तो टोटल सेल, तो कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देने से सेल्स मिल जाता है। तो सेल्स, टोटल सेल्स मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसको मैं अच्छा से ये सब फॉर्मूला याद रखना बहुत हार्ड, इसको मैं आसान से समझा देता हूं। देखो कंट्रीब्यूशन टू सेल बोल दिया 25%, पीवी रेशियो का मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन टू सेल, मतलब सेल में 25% कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन को निकालने दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन को निकालना होगा। तो कंट्रीब्यूशन मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इसमें दो पार्ट निकालने दिया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन को एफ, तो टोटल कंट्रीब्यूशन